नमस्कार। पैसे के बारे में हम सबको लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, है ना? पर आज हम कुछ ऐसे फैक्ट्स पर बात करने वाले हैं जो शायद आपको चौंका देंगे। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। जब पैसे की बात होती है तो क्या ख्याल आता है? नोटों की गड्डियां, सिक्के, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि दुनिया का ज्यादातर पैसा असल में किसी ने देखा ही नहीं है? हाँ, बिल्कुल सच। जरा स्क्रीन पर देखिए। ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का करीब करीब 90% पैसा सिर्फ डिजिटल है। मतलब बस कंप्यूटर पर दिखने वाले नंबर्स। जो नोट और सिक्के हमारी जेबों में होते हैं वो तो कुल पैसे का बस 10% हिस्सा है। सोचिए जरा। तो चलिए सबसे पहले इसी अदृश्य पैसे की बात करते हैं। वो पैसा जो हर जगह है पर हम उसे देख नहीं सकते। देखिए, ये जो डिजिटल पैसा है ना, ये हमारे बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन पेमेंट्स, इन सब के बीच लगातार घूमता रहता है। भले ही ये फिजिकली मौजूद ना हो, पर हमारी पूरी इकॉनमी इसी पर चलती है। लेकिन चलिए अब उस पैसे की बात करते हैं जिसे हम छू सकते हैं, यानी कि कैश। तो अब आते हैं उन नोटों और सिक्कों पर जो हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। लगता तो है कि हम इन्हें अच्छी तरह जानते हैं, पर इनके पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानियां छुपी हैं। अच्छा, ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि नोट कागज के बनते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। असल में नोट कागज के नहीं, बल्कि कॉटन और लिनन के एक स्पेशल मिक्सचर से बनते हैं। तभी तो वो पानी में भीगने या बार बार मोड़ने पर भी इतनी आसानी से नहीं फटते। कभी सोचा है कि सिक्कों के किनारों पर ये लाइनें क्यों होती हैं? देखिए, पुराने जमाने में सिक्के सोने, चांदी जैसी कीमती धातुओं के होते थे। तो कुछ होशियार लोग क्या करते थे कि सिक्के के किनारों को हल्का हल्का खुरच लेते थे। इसे रोकने के लिए ही सिक्कों पर ये लकीरें बना दी गईं, ताकि अगर कोई किनारों से छेड़छाड़ करे तो फौरन पता चल जाए। कितना स्मार्ट तरीका था, है ना? जरा एक पल के लिए सोचिए, अभी जो 500 का नोट किसी के पर्स में है, वो आप तक पहुंचने से पहले कहां कहां गया होगा। एक नोट अपनी पूरी जिंदगी में एक शहर से दूसरे शहर न जाने कितने हाथों से गुजरते हुए हजारों किलोमीटर का सफर तय कर लेता है। कमाल है। और एक और हैरान करने वाली बात, दुनिया में सबसे ज्यादा नकली करेंसी कौन सी है? वो है अमेरिकी डॉलर। क्योंकि ये पूरी दुनिया में चलता है और आसानी से एक्सेप्ट हो जाता है, इसीलिए ये जालसाजों का सबसे बड़ा टारगेट बन जाता है। तो अब तक हमने आज के पैसे की बात की। चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पैसे का ये सफर शुरू कैसे हुआ। बहुत बहुत पहले, जब पैसा था ही नहीं, तब लोग बार्टर सिस्टम इस्तेमाल करते थे। मतलब सामान के बदले सामान। फिर धीरे धीरे सिक्के और नोट आए, और ये जो डॉलर का फेमस डॉलर साइन है ना, इसके बारे में एक थ्योरी ये है कि ये यू और एस को एक के ऊपर एक रखने से बना है। अब एक बहुत जरूरी सवाल, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि 10 साल पहले 100 रुपए में जितनी चीजें आ जाती थीं, आज उतनी नहीं आती? ऐसा आखिर होता क्यों है? इसकी वजह है इन्फ्लेशन, जिसे हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है समय के साथ चीजें महंगी होती जाती हैं और हमारे पैसे की खरीदने की ताकत, यानी कि परचेजिंग पावर, कम हो जाती है। इसीलिए आज के 100 रुपए की वैल्यू आने वाले कल के 100 रुपए से ज्यादा है। तो चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर और देखते हैं कि आज की मॉडर्न दुनिया में पैसा कैसे काम करता है। ये स्लाइड देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प कहानी बताती है भारत में मोबाइल और डिजिटल पेमेंट्स का चलन कितनी तेजी से बढ़ा है। आज कई मामलों में कैश से कहीं ज्यादा लेन देन डिजिटल हो रहा है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि पैसे का रूप बदल रहा है। अब एक बहुत जरूरी बात, पैसे को लेकर अमीर लोगों की सोच में एक बड़ा फर्क होता है। वो सिर्फ पैसा बचाते नहीं हैं, वो इसे बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इसको ऐसे समझिए, अगर 10,000 रुपए सिर्फ बचा कर रखे जाएं, तो इन्फ्लेशन की वजह से समय के साथ उसकी असली कीमत कम होती जाएगी। लेकिन अगर उन्हीं 10,000 रुपए को इन्वेस्ट किया जाए, तो उसमें कई गुना बढ़ने की ताकत होती है। यही है बचत और निवेश के बीच का सबसे बड़ा और जरूरी फर्क। तो जाते जाते ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। अपना पैसा सिर्फ आराम कर रहा है या वो अपने लिए काम कर रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा।